बात छत्तीसगढ़ से अहम खबर की, क्योंकि कोयला और डीएमएफ घोटाला केस जिसमें 6 आरोपी आज रिहा हो रहे हैं। इनमें है रानू साहू, सौम्या चौरसिया का नाम शामिल है। सौम्या चौरसिया दिसंबर 2022 में गिरफ्तार हुई थी। रानू साहू की जुलाई 2023 में गिरफ्तारी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को अंतरिम जमानत दी है। जस्टिस सूर्यकांत ने सभी आरोपियों को गवाहों को प्रभावित करने की आशंका के चलते छत्तीसगढ़ में रहने पर पाबंदी लगाई है। ऐसे में आरोपी बाहर निकलते ही छत्तीसगढ़ से भी बाहर रवाना हो जाएंगे। सूर्यकांत तिवारी, रानू साहू, समीर बिश्नोई, सौम्या चौरसिया के मामले में यह निर्देश है कि वो अगले आदेश तक छत्तीसगढ़ में नहीं रह सकते। वो आवश्यकता अनुसार जांच एजेंसी या फिर ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेंगे। यह भी निर्देश दिया गया है कि वो अपनी रिहाई के 1 सप्ताह के भीतर राज्य के बाहर अपने रहने के पते पेश करें। उन्हें अपने रहने के स्थान की जानकारी अनिवार्य रूप से अधिकार क्षेत्र के थाने में देना होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे, मोनिका दुबे हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई। मोनिका, क्या अपडेट सामने आए? सब रिहा हो चुके हैं क्या कोर्ट ने? क्योंकि याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया था कि वो अंतरिम जमानत पर रिहा होने के तुरंत बाद अपने पासपोर्ट विशेष अदालत में जमा कर दे। जी बिल्कुल, आप देखिए राजधानी रायपुर से इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो निकलकर सामने आ रही है, जहां पर जो निलंबित जो आईएएस है रानू साहू और जो सौम्या चौरसिया है वो जेल से बाहर आ चुके हैं। समीर बिश्नोई भी जेल से बाहर आ चुके हैं और जो मुख्य 3 जो आरोपी है उनके बाहर आने का इंतजार जो है वो सब कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके से डीएमएफ और कोयला घोटाला जिसे लेकर लंबे समय जेल में बंद है निलंबित और जेल से बाहर आए हैं, लगातार जिस तरीके से जो निकलकर सामने आ रही है कि पीछे के गेट से उन्हें बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि जो सामने का गेट है वहां पर लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। तो अभी तुरंत की जानकारी हम आपको बता रहे कि जो रिटायर्ड जो आईएएस है या जो निलंबित जो आईएएस है वो जेल से बाहर आई थी। तो बिल्कुल जेल से बाहर आ चुके हैं और ये दावा किया जा रहा था ईडी का कि हाल ही में जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला हुआ उसे लेकर इस पूरे मामले में 36 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। ईडी का भी आरोप लगातार लगा हुआ था कि कोयला का परिवहन हो, ऑनलाइन परमिट की बात हो, ऑफलाइन करने समेत करीब ऐसे 570 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला और अवैध वसूली एक तरह से की गई थी। और अब अपडेट सामने आया है कि सभी बाहर आ चुके हैं। मोनिका, ये भी बताइए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वो छत्तीसगढ़ में अब नहीं रह सकते हैं। आज बिल्कुल देखिए जिस तरीके से, क्योंकि जो कागज में जो कार्रवाई होनी थी और जिस तरीके से जो जेल में जो रिहाई के जो कागज है वह देर से पहुंचने के कारण कल देर रात जो उनकी रिहाई की बात सामने आ रही थी, रिहाई हो नहीं पाई थी। और अभी भी जेल परिसर के पीछे गेट में हम मौजूद हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, जहां पीछे गेट में भी जो हलचल है वो लगातार तेज है, क्योंकि सामने के गेट से जिस तरीके से उन्हें निकाला जाना था, लेकिन अभी जैसे ही समीर बिश्नोई बाहर आए उसके बाद जो जेल परिसर है यानी कि जो जेल प्रशासन के लोग हैं उन्हें पीछे के गेट से बाहर लेकर आए हैं। ये पीछे का गेट है, रायपुर से सेंट्रल जेल है उसके, और इसी गेट से पहले जो निलंबित आईएएस जो है रानू साहू और सौम्या चौरसिया को बाहर निकाला गया। उसके बाद जो समीर बिश्नोई है वो हाथ में थैला लेकर बाहर जाते हुए नजर आए। उनके साथ एक और व्यक्ति नजर आए और जिस तरीके से तस्वीरों में कैद हुई कि समीर बिश्नोई जैसे ही जेल से बाहर आए, लगा था कि पहले गेट से वो बाहर निकलेंगे, लेकिन पहले गेट से बाहर नहीं आए। ये जो आखिरी गेट है जेल का, इस आखिरी गेट से वो जो है वो बाहर आए हुए हैं। और ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी हम आपको दिखा दे, किसी गाड़ी में जो है निकले हुए हैं, क्योंकि लंबे समय से इंतजार था। और देख लीजिए इस तरीके से जो गाड़ियां हैं वो बैक टू बैक निकल रही है। यही गाड़ी है जिसमें समीर बिश्नोई अभी बैठकर बाहर निकले हैं। जो आदमी उनके साथ नजर आया था, यानी कि जेल परिसर के अंदर की तस्वीरें जब हमने आपको दिखाई थी, जब आदमी हाथ में थैला लिए हुए समीर बिश्नोई का हाथ थामे जेल परिसर के बाहर निकल रहा था। जेल परिसर के बैक साइड के गेट में हम मौजूद हैं और इसी गेट से जो ग्रे कलर की कार है उसमें समीर बिश्नोई खुद ड्राइव करते हुए, और यानी कि जो आदमी उनके साथ था वो बाजू सीट पर बैठा हुआ है और जेल परिसर के पीछे के रास्ते से निकल गए हैं। यानी कि रिहाई के बावजूद सामना नहीं करना चाहते, पीछे के गेट से निकल चुके हैं। और लगातार तस्वीरें, लगातार जो हलचल है
वो यहाँ पर तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जैसे ही रिहाई की बात सामने आई, तमाम जो लोग हैं वो जेल परिसर के बाहर इकट्ठे होने शुरू हुए और इकट्ठे होने के बाद जैसे ही जेल प्रशासन को इस बात की भनक लगी, फ्रंट गेट से इसलिए नहीं निकाला गया क्योंकि वहां पे उनके समर्थक, वहां पे तमाम पत्रकार और लोगों का जमावड़ा शुरू हुआ। बैक साइड के गेट से सभी आरोपियों को बाहर निकाला जा रहा है। फिलहाल 3 आरोपी जो निलंबित आईएएस है, रानू साहू, सौम्या चौरसिया और समीर बिश्नोई, 3 की रिहाई हो चुकी है, 3 जेल से बाहर आ चुके हैं। फिलहाल 3 लोगों का इंतजार जो है वो सभी को है। जी तो बिल्कुल अब 3 लोगों का और इंतजार किया जा रहा है। और सुरक्षा के लिहाज से भी अगर देखें तो जेल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट था, चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई थी, क्योंकि जैसे ही लोग बाहर निकलेंगे तो तमाम जो लोग हैं वहां पर कार्यकर्ता, उनके सहयोगी, वो उन्हें घेरने न लग जाए, अपनी घटना ना हो, तो उस बात का ध्यान रखा गया और इसलिए यही वजह है कि पीछे से जो है वो उन्हें निकाला गया। अब ये बताइए क्या प्रोटोकॉल है, क्या गाइडलाइन दे दी गई है कि छत्तीसगढ़ में वो नहीं रह सकते? इसके अलावा 1 हफ्ते के अंदर उन्हें वो नया पता ठिकाना भी उन्हें बताना होगा। जी बिल्कुल, सशर्त उन्हें जो है वह बाहर निकाला गया है। लंबे समय से उच्च न्यायालय में, रायपुर कोर्ट में वो लगातार याचिका लगा रहे थे, लेकिन याचिका लगाने के बावजूद जो उनकी जमानत याचिका है वो लगातार खारिज हो रही थी। कल रात में बचाव पक्ष के वकील जो है रिजवी, उन्होंने आए और मीडिया के सामने उन्होंने जानकारी दी कि अब जो जमानत याचिका है उस पर सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला जो है वह लिया हुआ है और डीएमएफ और कोल नेवी घोटाले में जो लंबे समय से जो जेल में बंद है, जो निलंबित आईएएस रानू साहू या कह लीजिए सौम्या चौरसिया, समीर बिश्नोई, सूर्यकांत राठौर, निखिल चंद्राकर भी नाम सामने हैं, लेकिन इन 2 शख्स को फिलहाल रिहाई नहीं दी गई है। 2 लोगों को और इंतजार करना होगा। निखिल चंद्राकर, सूर्यकांत जो तिवारी, उसकी जो हम बात कर ले, वो अभी भी जो है वह जेल में रहेंगे, क्योंकि इनके जो डीएमएफ घोटाले का जो मामला है वो अभी तक ठंडा नहीं हुआ है, वो लगातार जारी है। जेल परिसर के पीछे की तस्वीर, लगातार यहाँ पे हलचल जो है वह तेज है। देखने में ये आपको एक अपार्टमेंट सा जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये वो सीक्रेट गेट है जहां से इस तरीके के मामले के जो मुख्य आरोपी होते हैं उन्हें इसी रास्ते से बाहर निकाला जाता है, क्योंकि ये जो रास्ता है यह मुख्य सड़क को जोड़ता है जो रायपुर सिटी के अंदर डायरेक्ट निकलते हैं, जहां से ना यहाँ पे किसी की एंट्री है ना किसी को कानो कान भनक। यहाँ पे रहते हैं पुलिस के हेडक्वार्टर्स है, पुलिस के जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं, उनके घर है यहाँ पर। इसी तरीके से सुरक्षा के लिहाजे से उन्हें पीछे के गेट से निकाला जाता है, ताकि अगर कोई जेल परिसर के सामने इंतजार कर रहा हो तो उनके निकलते तक यहाँ से जो पूरी चीजें हैं वह खत्म हो जाती है। फिलहाल हम जेल बिल्कुल देखिए मोनिका, साफ तौर पर अगर हम देखें और समझे तो ये कहा जा रहा है जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से कि जो सभी आरोपी बेहद शातिर हैं और ऐसा ना हो कि आने वाले समय में ये गवाहों को प्रभावित कर दे, और यही वजह है कि इनका जो ठिकाना है वो छत्तीसगढ़ में नहीं रहने वाला। लेकिन क्या मोबाइल फोन ट्रेसिंग इनकी होगी और इनका जो नया पता ठिकाना है उसके बारे में कोई सूचना मिल पाई, कहाँ जा रहे हैं, कौन से राज्य में जा रहे हैं? जी देखिए, अभी सुरक्षा के लिहाज से जिस तरीके से उन्हें जेल परिसर के बाहर निकाला जा रहा है, अभी फिलहाल इस तरीके की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। रिहाई के बाद जब बचाव पक्ष के वकील बाहर आएंगे, जब बचाव पक्ष के वकील मीडिया से बात करेंगे और किन शर्तों के आधार पर आखिर उन्हें छोड़ा गया है, किन शर्तों को रखा गया है, क्या वो राज्य में रह सकते हैं, राज्य से बाहर रहना होगा, या फिर मोबाइल से जुड़ी हुई सारी चीजें, या आगे रिहाई के बावजूद क्या जो कार्रवाई है वह जो जारी रहेगी और इस पर क्या क्या एक्शन जो है वह दूसरे पक्ष के वकील हैं उनसे भी बात करने के बाद पता चलेगा। फिलहाल अभी की जानकारी, अभी का जो बड़ा अपडेट ये है कि लंबे समय से जो जेल में बंद थे, यानी कि जो आरोपी है रानू साहू, सौम्या चौरसिया, समीर बिश्नोई समेत जो 6 आरोपी है वो जेल से बाहर आ रहे हैं, और जेल से बाहर आने के साथ साथ जो सीक्रेट गेट से उन्हें निकाला जा रहा है। सबसे चौंका देने वाली बात यह है, ले जाने के समय फ्रंट से ले जाया गया था और अभी निकालने के समय, क्योंकि रायपुर कोर्ट में भी जिस तरीके का माहौल देखा जाता है कि जब उनकी पेशी होती है जो वहां पे भीड़ का जमावड़ा होता है, सुरक्षा के लिहाजे से जेल प्रशासन ने उन्हें बैक साइड के गेट से निकाला है। फिलहाल 3 लोगों को और इंतजार है और देखने वाला विषय ये होगा कि 3 कब तक बाहर आते हैं। तो बिल्कुल 3 कब बाहर आते हैं, नजर बनाए रखिए। मोनिका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। 6 आरोपियों को रिहा कर दिया गया, इसमें से 3 बाहर आ चुकी हैं और
पीछे के जो गेट है वहां से उन्हें निकाला गया। छत्तीसगढ़ का कोयला घोटाला केस से जुड़ा ये मामला है, जिसमें 6 आरोपी आज रिहा हो रहे हैं। 3 हो चुके हैं। रानू साहू, सौम्या चौरसिया का नाम भी शामिल है। सौम्या चौरसिया दिसंबर 2022 में गिरफ्तार हुई थी। वहीं रानू साहू की बात की जाए तो जुलाई 2023 में वो गिरफ्तार हुई थी। हालांकि हाल ही में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की डबल बेंच ने इस जमानत याचिका पर सुनवाई की थी और जस्टिस ने सभी आरोपियों को गवाहों को प्रभावित करने की आशंका के मद्देनजर ही छत्तीसगढ़ में फिलहाल रहने पर पाबंदी जताई। और ऐसे में आरोपी बाहर निकलते ही छत्तीसगढ़ से भी बाहर के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन कहां जाएंगे फिलहाल पूरे पते की जो सूचना है वो अनिवार्य रूप से उन्हें देनी होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे मनोज नायक, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया। मनोज, क्या अपडेट अब सामने आया इसको लेकर? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही जो है रानू साहू, सौम्या चौरसिया, समीर बिश्नोई से 6 लोगों को अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन यह जमानत जो है सशर्त जमानत थी। खासकर जो है रानू साहू और सौम्या चौरसिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह ताकीद की थी कि अंतरिम जमानत मिलने के बाद वे छत्तीसगढ़ में नहीं रहेंगे, क्योंकि वे गवाह को प्रभावित कर सकते हैं अपने पद के हिसाब से। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि वे दोनों यहां नहीं रहेंगे, लेकिन वे जहां भी रहेंगे वहां की स्थानीय अदालत में अपनी हाजिरी देंगे, अपनी उपस्थिति देंगे और बताएंगे कि वे जो है इस मामले में आरोपी है। आपको बताना चाहूंगा कि डीएमएफ घोटाला, कोल घोटाले के अलावा जो है कई अन्य घोटालों में जो है दोनों के नाम रहे और इस मामले को लेकर लगातार जो है ईडी और ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की थी। रानू साहू और सौम्या चौरसिया, साथ ही साथ जो है समीर बिश्नोई करीब 2.5 साल से रायपुर जेल में बंद थे। इनके साथ जो है 6 आरोपी जो रिहा हुए हैं। उसके अलावा जो है वीरेंद्र जायसवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी और एक अन्य आरोपी की संदीप नायक की इसमें रिहाई हुई है। अब से कुछ देर पहले रायपुर जेल से इन्हें रिहा कर दिया गया था। उनके परिजन आए थे, क्योंकि काफी मीडिया से बचते हुए बाहर निकले, क्योंकि कल शाम को उनकी रिहाई होनी थी, लेकिन जो कागजी प्रक्रिया है कोर्ट की वह पूरी नहीं हो पाई थी, जिसके चलते जो है उन्हें कल शाम रिहा नहीं किया गया था। और उसके बाद जो है आज सुबह सबसे पहले जैसे ही जेल के अधिकारी पहुंचे, तमाम कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है। इसकी पुष्टि भी जो है जेल अधीक्षक योगेश छत्री ने की है। फिलहाल अब आगे क्या मनोज, आगे क्या कुछ प्रोटोकॉल का पालन करना होगा? जी निश्चित रूप से जो कोर्ट ने जो उन्हें सशर्त जमानत दी है उसमें तमाम बिंदु लिखे गए हैं, क्योंकि किसी भी सूरत में जो है किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करना है, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं देना। यदि ऐसा करते हैं तो जो राज्य की एजेंसी है और केंद्रीय एजेंसी है उन्हें साफ निर्देशित किया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि वे आपत्ति दर्ज कराकर आरोपियों की जमानत खारिज करवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है तमाम आरोपियों को जो है फूक कर कदम रखना होगा, क्योंकि सारे मामले जो है काफी संगीन मामले हैं, क्योंकि कई अरबों के जो घोटाले के आरोप जो है इन पर लगे हुए हैं। केंद्रीय एजेंसियों ने पूरे मामले की जांच की है, तो कहीं ना कहीं तमाम सबूत भी मिले हैं, क्योंकि एक लंबा अरसा था 2.5 साल का। इस दौरान जो है लोअर कोर्ट से लेकर सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक के आरोपियों की कई बार जमानत अर्जी खारिज हुई थी और कहीं ना कहीं हर बार जो है उन्होंने हर तरीके का पैंतरा अपनी जो परेशानियां हैं वह न्यायालय के सामने रखी, लेकिन न्यायालय ने कुछ नहीं सुना, क्योंकि मामले इतने संगीन थे और आरोपियों के खिलाफ जो प्रथम दृष्टया जो आरोप है कहीं न कहीं सत्य पाए गए थे। इसके आधार पर जो है तमाम आरोपियों को एक लंबा अरसा जो है जेल में गुजारना पड़ा। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि अब जब जमानत मिल गई है तो आगे जब किस प्रकार से जो है पूरा मामला जो है स्टैंड करता है। बिल्कुल, आगे अब जमानत मिल गई है तो आगे किस तरह से स्टैंड करता है फिलहाल देखना होगा। अवैध कोल लेवी से जुड़ा ये मामला है, जब ईडी की रेड जिसमें ये सामने आया कि दावा था कि ऑनलाइन मिलने वाले परमिट को कहीं ना कहीं ऑफलाइन किया गया है और अब अभी 3 लोग रिहा हो चुके हैं। मनोज, अब क्या जानकारी मिल रही है कि अभी कितना और वक्त लगेगा 3 लोगों के बाहर आने में? जी देखिए, अभी हमारे जेल अधीक्षक से बात हुई, उनका साफ कहना है कि 6 लोगों को रिहाई के आदेश मिले थे और 6 को रिहा कर दिया गया। वीरेंद्र जायसवाल, संदीप नायक और लक्ष्मीकांत तिवारी, ये तीनों को भी रिहा कर दिया गया। और इससे पहले जो है क्योंकि जो सौम्या चौरसिया और रानू साहू जो है महिला जेल में थे, तो उन्हें जो है जो रायपुर केंद्रीय जेल का जो कोने वाला हिस्सा है वहां से जो है उनकी रिहाई हुई और वे जो है कहीं ना कहीं मीडिया से बचते हुए निकले, क्योंकि काफी समय से वे दोनों सुर्खियों में थे और कहीं ना कहीं आज भी उनका मीडिया से सामना होता, तो वे जो है अपना पक्ष किस प्रकार से रख पाते, या कोर्ट ने पहले ही कहा कि वे जो है कहीं ना कहीं जो है मीडिया के सामने नहीं हाजिर होंगे। तो ये तमाम विषय है कि उन्होंने जो है मीडिया से भी दूरी बनाई हुई है। बिल्कुल मनोज, ये भी बताइए क्योंकि बिल्कुल अब तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इसके साथ
बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो डीएमएफ और से जुड़ा ये पूरा मामला है। हालांकि अब देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन 3 लोगों की रिहाई फिलहाल अब से कुछ ही मिनट बाद होने वाली है। आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई, सौम्या चौरसिया, रजनीकांत तिवारी, वीरेंद्र जायसवाल, संदीप नायक किसी भी टाइम अब जेल से बाहर आ सकते हैं। हालांकि 3 लोग आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत देते हुए रिहाई का आदेश दिया।